सेकेंड ईयर आधार पाठ्यक्रम पार्ट ए। प्रश्न पहला। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के कर्म करता है, ऐसे कर्म को कहते हैं। उत्तर, निष्काम कर्म। कलयुग में ईश्वर का नाम जप करना किसके बराबर है? यज्ञ। सांख्य योग में अर्जुन किसको प्राप्त करते हैं? आत्मज्ञान को। अर्जुन कर्म और संन्यास में बेहतर किसे समझते हैं? संन्यास को। कलयुग केवल नाम अधारा किसने लिखा है? तुलसीदास। मैं तीनों लोक का स्वामी हूं किसने कहा? श्री कृष्ण ने। गीता कौन सा शास्त्र है? धर्मशास्त्र। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा होता है? कर्म योग। गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी कौन हो सकता है? आत्मज्ञानी। गीता में कुल कितने अध्याय एवं श्लोक हैं? 18 अध्याय, 700 श्लोक। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। बृहत शंकर विजय किसका लिखा ग्रंथ है? चित सुखाचार्य। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। गीता किस महाग्रंथ का भाग है? महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का। पंचजन्य शंख किसने प्रयोग किया था? श्री कृष्ण ने। गीता में प्रमुख छंद का नाम है अनुष्टुप। अर्जुन के रथ में कितने और किस रंग के घोड़े थे? 4 घोड़े सफेद रंग के। यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धावश गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका नाम है कार्ल प्रियर्सन। गीता में आरंभिक श्लोक के शब्द हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। शंकराचार्य किस दर्शन से प्रभावित थे? अद्वैत दर्शन। जय संहिता नाम से जाना जाने वाला महाकाव्य है महाभारत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के स्तंभ माने जाते हैं? छायावाद। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? निराला की। 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। मृत्युंजय व्योमकेश में मृत्युंजय किसे कहा गया है? भगवान शिव को। सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म। जागो फिर एक बार कविता किसके आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित है? स्वतंत्रता प्राप्ति। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ। निराला जी किस छंद के प्रवर्तक रहे? मुक्त छंद। जागो फिर एक बार कविता कब प्रकाशित हुई? सन 1929 में। जागो फिर एक बार कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है किसका कथन है? निराला का। जागो फिर एक बार कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में प्रकाशित है? परिमल। समन्वय एवं मतवाला पत्रिका का संपादन किया था निराला ने। निराला जी ने अपनी बेटी के निधन पर कौन सा शोक गीत लिखा? सरोज स्मृति। जागो फिर एक बार कविता किस भारतीय दर्शन की स्थापना करती है? अहम ब्रह्मास्मि। निराला उपनाम किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला के उपन्यास कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रभावती, अप्सरा, अलका, निरुपमा, काले कारनामे, चोरी की पकड़, बिल्लेश्वर बकरिया। मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार किस लेखक को प्राप्त हुआ? अमरकांत। दोपहर का भोजन में किस वर्ग के परिवार का वर्णन है? निर्धन वर्ग। दोपहर का भोजन के कहानीकार हैं अमरकांत। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी लेखक का नाम लिया जाता है अमरकांत का।
कहानीकार अमरकांत जी को मैक्सिम गोर्की के नाम से किसने संबोधित किया? यशपाल ने। कहानीकार अमरकांत जी को किस प्रकार का लेखक कहा जाता है? यथार्थवादी। अमरकांत जी किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं? प्रेमचंद युग के। दोपहर का भोजन कहानी का सबसे जीवंत या प्रमुख पात्र है? सिद्धेश्वरी। अमरकांत का मूल नाम क्या है? श्री राम वर्मा। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 2007 में। सिद्धेश्वरी किस कहानी का पात्र है? दोपहर का भोजन। अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? नई कहानी। दोपहर का भोजन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? सन 1956 में। दोपहर का भोजन कहानी का प्रथम प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ? कहानी पत्रिका में। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा। पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा की किस विधा को लिया गया है? रेखाचित्र। महादेवी वर्मा के पाठ्यक्रम में शामिल रेखाचित्र का नाम है गिल्लू। महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र में गिल्लू कौन है? गिलहरी का बच्चा। महादेवी वर्मा जी विरचित प्रथम काव्य संकलन है निहार। महादेवी वर्मा कृत रेखाचित्र गिल्लू का प्रिय खाद्य है काजू। रेखाचित्र गिल्लू की रचयिता हैं महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ की गिलहरी से कौन सा गुण सीख सकते हैं? समझदारी। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? सोन जूही की लता के नीचे। पथ के साथी साहित्य की कौन सी विधा है? संस्मरण। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा। डिक्टेटर अर्थात तानाशाह। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं की विधा है ललित निबंध। सहजात वृत्तियाँ क्या होती हैं? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियाँ या अनजान स्मृतियाँ। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशविक वृत्ति के। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1957 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस दर्शन से प्रभावित थे? वेदांत दर्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व किससे प्रभावित था? कबीर। समूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड। वह कथा जिसे गाया जाए कहलाती है लोक कथा। लकड़ी पर रंगों द्वारा बनाई जाने वाली कला को कहते हैं खराद कला। किस राज्य को लघु भारत कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मालवा का प्रसिद्ध या प्रमुख लोक नृत्य है सैला। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे तानसेन। अवंती महाजनपद का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। संत सिंगा जी किस लोक भाषा के संत कवि थे? निमाड़ी। नरवध किस प्रसिद्ध राजा रानी की कथा से संबंधित है? नल दमयंती। आल्हा किस लोक कवि द्वारा रचित है? जन कवि जगनिक द्वारा। मन सुखा है लोक प्रहसन। ईश्वरी ने किस भाषा में फाग लिखा? बुंदेली। राजा भरथरी की लोक गाथा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मालवा। गम्मत किस क्षेत्र के जनजीवन के मनोरंजन का साधन है? निमाड़ी। कर्मा किस जनजाति का है? भील। राई नृत्य के विधान के क्षणों में खेला जाता है? स्वांग। बधाई लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड।
पहेली को जनौला किस अंचल में कहा जाता है? बघेली। लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाया जाता है? पुरुषों द्वारा, शाम को। हरी पूंछ और लाल कमान, तौबा तौबा करे पठान, यह है पहेली। जिंदवा क्या है? स्त्री नाट्य। भारत भवन का निर्माण कब किया गया? 1982। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? 12। सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष या विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे उसे कहते हैं मुहावरा। यह मुंह और मसूर की दाल का क्या अर्थ है? योग्यता से अधिक की चाह। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़ होना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। वागधारा किसका अन्य नाम है? मुहावरा। मुहावरों हेतु किसकी स्वीकृति होना आवश्यक है? लोक। कहावत में कौन सा अर्थ निहित होता है? लक्ष्यार्थ। अधजल गगरी छलकत जाए क्या है? कहावत। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। जिसमें दोनों पद प्रधान हों उसे कहते हैं द्वंद्व समास। रक्त कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। द्विगु समास में होता है प्रथम पद संख्यावाची। चाय पान में कौन सा समास है? द्वंद्व। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं 3। सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म। चिकीर्षा का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। सूचना समाज से संबंधित कानून है आईटी एक्ट 2000। जलज, नीरज किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कमल। डेपुटेशन हेतु शब्द है प्रतिनियुक्ति। आपकी पुस्तक भाषा और संस्कृति कहाँ से प्रकाशित हुई है? उत्तर। इसके प्रकाशक का नाम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल। द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम का पहला पेपर भाषा और संस्कृति, इसका पार्ट ए, जिसमें हिंदी भाषा और संस्कृति से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे अर्थात वैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 में से किसी एक सही निशान को आपको डार्क करना है, गोला को आपको नीले या काले पेन से गाढ़ा करना है। कुल 3 इकाइयां हैं जिसमें कुल 10 पाठ आपके पार्ट ए में पाठ्यक्रम में या सिलेबस या प्रॉस्पेक्टस में हैं। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं।